हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुसूदन शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज जेन्युइन क्लासेस में। मैं आपको 10th क्लास की मैथ सॉल्व करवा रहा था, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 7 करवा दी थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रश्नावली नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8 पे, ठीक है ना। देखो, इसमें जो है हम हाइट और डिस्टेंस से संबंधित है क्वेश्चन, ऊंचाई और दूरी से। इसमें क्या होगा, कोई मीनार हो सकता है, स्तंभ हो सकता है, कोई पहाड़ी हो सकती है, इस तरह से दे रखे होंगे कोई, उनकी जो कई बार हमें छाया की लंबाई निकालनी होगी, ठीक है ना। पूछ सकता है, उसकी ऊंचाई भी हमें पूछ सकता है, या किसी लड़के की जो कि उससे कुछ दूरी पर खड़ा है उसकी ऊंचाई पूछ सकता है वो, या उसकी हाइट पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ये फॉर्मूले तो आपको मैंने पहले ही बता दिए थे, ले आम ले कच्चे कच्चे आम, इस तरह से लिखना है ना। फिर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, इस तरह से याद रखना है इस साइड से। उसके बाद में जो है आपको इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बनेंगे, समकोण त्रिभुज की तरह आकृतियां बनेगी। अगर आपने डायग्राम्स बना दिए तो पूरी एक्सरसाइज जो है वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसमें जो मोस्ट चीज़ है वो डायग्राम ही है, ठीक है। इसमें जो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कभी नीचे से मीनार को देखने के लिए कहे या किसी भवन को देखने के लिए कहे, ये भवन या मीनार या पहाड़ी हो गई। पहाड़ी होती ऐसे, इस तरह से होती है पहाड़ियाँ, है ना। लेकिन अपन जो है कोई भी चीज़ हो, पहाड़ी है ना, स्तंभ हो सकता है, मकान हो सकता है, मीनार हो सकती है, उसे सीधा ही बनाना है, ठीक है। और उसके शिखर की तरफ देखा जाए तो ये वाला जो कोण होता है वो तो होता है आपका उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होता है। और ये जो होता है वो होता है आपका अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन कोण। अवनमन कोण होगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, याद रखना हमेशा। उन्नयन कोण और अवनमन जो कोण होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई बात समझ में? ये आधार हो गया है आपका, ठीक है। ये आपका कर्ण हो गया है, ठीक है। और ये आपका लंब हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सारा सिंपल है। देखो, पहला क्वेश्चन आता है, एक मीनार जो है 37 तल पे ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। यदि उसके सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है तो मीनार, और इसकी छाया की जो लंबाई है वो 45 मीटर दे रखी है, तो मीनार की हमें ऊंचाई याद करनी है। क्या कह रहा है? एक मीनार है। देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे लेके चलता हूँ। 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है वो सारे, उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आप खुद देख सकते हो। अगर आप आगे के क्वेश्चन कर लिए तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। फिलहाल मैं जो है आगे के क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है ना। और ये आपके समझ में आ गए तो 1 से 10 वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन्हें भी नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो मैं उससे भी उन्हें भी सोल्व करवाऊंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 11 से आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, इसमें जो दे रखा है, एक मीनार जो है वो 37 तल पे ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी खड़ी हुई है, ठीक है। और इसकी जो छाया की लंबाई है, छाया हो गई, इस छाया की जो लंबाई है वो 45 मीटर दे रखी है। कितनी? 45 मीटर। और इस बिंदु से जो शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है वो उसने दे रखा है 30 डिग्री का दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है सूर्य का उन्नयन कोण। कितना? 30। उन्नयन कभी भी आ जाए तो कोण कहाँ बनेगा? नीचे। उन्नयन कभी आ जाए तो कोण कहाँ बनेगा? नीचे, ठीक है ना। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का दे रखा है। हमें इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है ना, हाइट निकालनी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंची है ये मीनार, ठीक है। तो देखो, ये लंब हो गया है। पहले आपको इसका नाम लिखना है ABC, फिर लिखो त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो देखो, लंब और आधार किस में आता है? टेन में आता है। लंब और आधार, टेन है ना, लंब और आधार। अधिकतर टाइम जो है आपके या तो साइन काम आता है या टेन काम आता है। तो देखो, यहाँ टेन आ रहा है, टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। आप हिंदी में लिख सकते हो यहाँ, है ना। टेन थीटा, थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। लंब कितना है? h। आधार कितना है? 45। टेन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, h बटा 45। हमें h निकालनी है, यानी इस 45 को हटाना है यहाँ से। तो ये भाग में है तो इधर का में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा? 45/√3 इक्वल h। कभी अगर बटे में रूट वाली संख्या है तो क्या करना होता है? प्रमेयकरण। प्रमेयकरण का मतलब हो गया कि 45/√3 दे रखा है तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो h आ जाएगी। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 45√3 आ जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आता है। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। यानी कभी भी √रूट वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो केवल वो संख्या आ जाती है, रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। आप देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी आ जाएगी? देखो, 15 बार में कट जाएगा तो 15√3, 15 × 45 होता है,
एच की वैल्यू कितनी आ गई 15√3। आप चाहो तो इतना भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना, बुक में इतना ही दे रखा है, और आप चाहो तो √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, ठीक है ना, 1.732, उससे जो है आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आंधी के कारण एक वृक्ष का जो ऊपरी भाग है वो टूट के 37 तल पे इस प्रकार गिर गया है। एक वृक्ष है, ठीक है, मैं बना देता हूँ डायग्राम, देखना। एक कोई वृक्ष है, पेड़, ठीक है, एक कोई वृक्ष है, ये वृक्ष मैंने बना दिया है, ठीक है। इसका जो ऊपरी भाग है वो टूट के 37 तल पे गिर गया, इस तरह से गिर गया ये, ठीक है, ये गिर गया। हाँ, अब देखो इसका ऊपरी भाग, वृक्ष का जो ऊपरी भाग है वो यहाँ से टूटा और इधर गिर गया। गिरने के बाद में जो है ये वृक्ष था, ये टूटा, यहाँ आके मिल गया, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूट के 37 तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। 37 तल पे कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का, ठीक है। 37 तल पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। साथ ही जो है वृक्ष का शिखर जो है 37 तल पे वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। वृक्ष का जो शिखर है वो वृक्ष की जड़, यहाँ होगी जड़, तो इससे जो है 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि ये दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो आपको जो है टूटने से पहले पेड़ की लंबाई निकालनी है। टूटने से पहले का मतलब हो गया ये एच और ये एक्स मान लेता हूँ, दोनों मुझे निकालनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगी? पूरे पेड़ की लंबाई, ठीक है ना। यहाँ से टूट गया तो ये एक्स इधर आ गया, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो सबसे पहले आपको इसको भूल जाना है, सबसे पहले इस पे आओ आप। ये क्या है? एक तरह से लंब, ये क्या है? आधार। तो लंब और आधार किस में लगता है? टेन थीटा में। टेन थीटा क्या होगा? लंब बटा आधार। तो टेन थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। लंब कितना? एच। आधार कितना? 10। टेन 60 का मान √3 एच बटा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3, ये आ गई आपकी एच, ठीक है। अब ये एक्स भी निकालनी है, तो आप इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, ठीक है। अब चलो वापस यहाँ लिख लेना, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब देखो इसी प्रकार लिख देना, इसी प्रकार। अब ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? आधार। आधार और कर्ण किस में आता है? कोस में। आधार और कर्ण किस में आता है? कोस में। आप चाहो तो साइन भी लगा सकते हो, लंब और आधार, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ लगा रहा हूँ कोस। आधार कर्ण किस में आता है? कोस में। तो देखो कोस थीटा इक्वल हो जाएगा क्या? आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब देखो कोस थीटा दे रखा है 60, आधार कितना दे रखा है? 10, और कर्ण कितना दे रखा है? x, ठीक है। हाँ, टेन 60 का मान 1/2 हो जाता है, इक्वल 10 बटा x। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया 20 मीटर, ये भी मीटर में आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। पूरी लंबाई निकालनी है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखना वृक्ष की टूटने से पहले कुल ऊंचाई, या ऊंचाई लिख लो, ऊंचाई बराबर जो है वो कितनी हो जाएगी? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ो 10√3 प्लस 20, जोड़ दिए दोनों को। हाँ, आप देखो जोड़ो इन दोनों को, आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेना चाहो तो ऐसे नहीं कर सकते, तो देखो किस तरह से करेंगे। कॉमन नहीं आएगा, सॉरी, आपको क्या करना है? √3 की जो वैल्यू है वो रखनी है और मल्टीप्लाई करना है। 1.73 2 से गुणा करो प्लस 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी कि 17.32 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई पे, 20 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37.32। ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है ना। इतना लंबा था ये पेड़ पहले टूटने से पहले, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। कोई अपूर्ण मीनार है, अपूर्ण का मतलब है जो पूरी बनी हुई नहीं है, ये कोई मीनार है अपूर्ण, ठीक है, पूरी बनी हुई नहीं है। इसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। कितनी मीटर पर? 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ये मैंने बिंदु बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद में इस बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है। कितना?
30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इसको और कितना बढ़ाया जाए, यानी कि इस मीनार को और कितनी बढ़ाई जाए, यानी कितनी ऊंची बनाई जाए कि इसी स्थान से इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाए, इसी बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाए, 60 डिग्री का हो जाए, ठीक है। 30 था पहले, अब इसको कितना बढ़ाऊं कि कोण 60 हो जाए, यानी ये H हो गया, ये X हो गया, ठीक है। इसी त्रिभुज को A यहाँ से लिखो, A B C, ये लिख लेता हूं मैं D। कुल मिला के बात ये, मुझे x का मान निकालना है कि कितनी और बढ़ाई जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज को भूल जाओ, सभी आकृतियों में 2 त्रिभुज बनेंगे। अब जितने भी बनेंगे ना इसके आगे, उनमें अधिकतरों में 2 त्रिभुज बनेंगे, और 2 में से आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेना है। तो छोटा वाला देखो ये है नीचे वाला, तो इसमें लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखो इसमें ABC में ये लंब हो गया है, ये आधार हो गया है, तो लंब आधार किस में आता है, tan थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा कितना दे रखा है, इसका 30 दे रखा है छोटे वाले का, लंब कितना है h, आधार कितना है 120, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल हो गया h बटा 120। इसको गुणा करेंगे तो 120 बटा √3 इक्वल h। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, ठीक है ना, क्योंकि रूट वाली संख्या नीचे आ गई, तो परिमेयकरण करेंगे, यानी कि 120√3, ठीक है, 120√3 ये दे रखा है, ऊपर भी √3 से गुणा करो, नीचे भी √3 से गुणा करो, h आ जाएगा। तो देखो 120√3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 इक्वल h। इसको काटेंगे तो 40√3, ये क्या आ गया आपके h का मान आ गया, ठीक है। अब देखो बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, तो लिखो इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज DBC में वही लंब आधार, क्योंकि ये लंब है ये आधार है, ठीक है ना, यही दे रखी है हमें मान, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा कितना दे रखा है इसका, अब बड़े वाले त्रिभुज के लिए थीटा कितना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है ना, तो tan 60 इक्वल लंब कितना है, x भी है और h भी है, दोनों है ना, आधार कितना 120, ठीक है। अब देखो tan 60 का जो मान है वो लिखेंगे हम यहाँ √3 इक्वल x कितना दे ही नहीं रखा, h का मान तो निकाल लिए थे ना हम, ठीक है। तो h का मान तो यहाँ लिख लो आप, कितना आया था h का मान, ऊपर आया था कितना 40√3 आ गया था, बटे में 120, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा कर लो आप, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 120√3 इक्वल x प्लस 40√3 बटे में 100 ये 120 जो था इधर चला गया, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर लेके आओ इसको, माइनस में हो जाएगा 40√3 इक्वल x, ठीक है। माइनस करो 120√3 में से 40√3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 80√3 आ जाएगा इक्वल x। आप इसको जो है √3 की वैल्यू से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, और इतना रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। आप तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, किस तरह से 1.732 से मल्टीप्लाई करो, 0 को हम हटा देते हैं, 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 8 7 56 और 2 58 की 8 हासिल 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, ठीक है। एक 0 लगा लेते हैं, 1 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, ये 3 अंक छोड़ के, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में, इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, समझना है ध्यान से। देखो एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक कोई मीनार है, ये मैं मीनार बना देता हूँ, ठीक है। इसके आधार से जो है 120 मीटर की दूरी पर, ठीक है, इसके आधार से, आपस देखना, ये मैंने मीनार बना दी है, इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है ये कोण। हमें इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ये 100 मीटर दे रखा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह आप खुद कर सकते हो इसको। इसमें tan लग जाएगा, यानी हमें h निकालनी है,
ये लंब हो गया, आधार हो गया। लंब आधार किस में आएगा? tan में। फिर आप वज्र गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप खुद कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए, मैं जिन क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूँ उन्हें समझा रहा हूँ तरीके से, अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना, मैं जरूर बताऊंगा उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो देखना, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक स्तंभ की चोटी से उन्नयन कोण समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री है। किसी स्तंभ की चोटी से, ये कोई स्तंभ है, इसकी चोटी से समतल पर कोई बिंदु है, ये बिंदु रहा, ठीक है ना। एक स्तंभ के समतल पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण जो दे रखा है, उसने दे रखा है 15 डिग्री दे रखा है। कितना? 15 डिग्री। ये 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर ये कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ओर, स्तंभ कहाँ है? यहाँ। तो इस बिंदु से इधर 100 मीटर चलने पर कितना मीटर, यानी ये दूरी कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। चलने पर जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। ये कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो इस मीनार की जो है वो हमें ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। स्तंभ की ऊंचाई जो है वो ज्ञात करो। तो ये h हमें फाइंड करनी है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। मैंने आपको बताया था कि दो त्रिभुज बनेंगे और दोनों त्रिभुजों में जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेना होगा। तो सबसे छोटे त्रिभुज यानी त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये नहीं दे रखा तो इसको आप क्या मान लो? x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें लंब और आधार क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा होगा लंब बटा आधार, ठीक है। tan थीटा दे रखा है इसका 30, लंब दे रखा है h अपॉन x। tan 30 का मान 1/√3 h अपॉन x। x को इधर लेके जाएंगे तो x/√3 इक्वल हो जाएगा h, ठीक है। आप देखो, हाँ अब चलते हैं इसमें बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज A B D में। इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। अब इस वाले त्रिभुज में देखो वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो किस तरह से। इसको जो है इसका मान आएगा क्या? 1/√3 बराबर h, ठीक है, और अपॉन x वज्र गुणा करेंगे तो x इस √3 को भी इधर ले जाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यानी इस तरह से लिख लो आप, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं आएगी आगे प्रॉब्लम। देखो वो तो बाद में सॉल्व करना पड़ता, हम पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। tan थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। tan थीटा कितना आ गया है? अब थीटा कितना हो गया? 15 डिग्री का, ठीक है ना, 15 डिग्री हो गया। लंब कितना है? h। आधार जो है, आधार अब x भी होगा और 100 भी होगा। क्या होगा? x भी होगा और प्लस 100, ये आधार होगा बड़े वाले त्रिभुज के लिए। tan 15 का जो है क्वेश्चन में ही वैल्यू दे रखी है उसने, ठीक है ना, 2 - √3 ये होती है tan 15 की वैल्यू। तो इसने दे रखा है 2 - √3, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट में है, ठीक है ना। आगे देखो h अपॉन x प्लस 100 वज्र गुणा करेंगे इसको इससे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, x की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ, लेकिन हम पहले इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। तो देखो इसको इससे गुणा करना है, यानी 2 - √3 जो है वो गुणा होगा किससे? x प्लस 100 से बराबर h, ठीक है। अब देखो x की जगह मान रख लेते हैं हम, या पहले गुणा कर लो, बात वही है। देखो इसको गुणा करते हैं पहले, तो आ जाएगा, पहले 2 गुणा होगा इससे और इससे, तो 2 को गुणा करेंगे तो 2x, फिर उससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200, इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x√3 माइनस का 100√3 इक्वल h, ठीक है। दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब x का मान रख दो, तो लिखो इसको समीकरण 1 डाल लेना। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x का मान रखो, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? h√3, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो h2√3 या 2√3h, ऐसे लिख लो, ठीक है, प्लस 200 माइनस, हाँ अब इसको देखो h√3, ये दोनों भी गुणा में है तो √3
3। इन दोनों को मैं गुणा करके क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इक्वल h। हाँ आप देखो करो, इसको तो ऐसे ही रहने देना है, 2√3h प्लस 200 माइनस 3h माइनस 100√3 इक्वल h। अब h वालों को एक साथ ले जाते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो और संख्याओं को एक तरफ, इनको उधर ले जाओ, इधर बच जाएगा 200 माइनस 100√3, इधर ले जाओ तो ये h उधर जाएगा प्लस में 3h, ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस में 2√3h, ठीक है। इधर देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 100, तो अंदर क्या बच जाएगा 100 माइनस √3, ठीक है। इधर देखो ये हो जाएंगे 4h माइनस 2√3h, ठीक है, 4 माइनस 2√3h। इधर से भी कुछ कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो 100 माइनस √3, इधर देखो इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर मैं कॉमन ले लेता हूँ 2h, तो अंदर क्या बच जाएगा देखना ध्यान से। देखो इसमें जो है 4h था, 2h बाहर आ गया तो कितना बच जाएगा, यानी 4h था 2h बाहर ले लिया, ऐसे h कैंसिल, बच गया क्या 2, ठीक है, माइनस, हाँ इधर देखो ये जो है यहाँ 2 आएगा क्योंकि 200 था, कॉमन क्या लिया है 100, तो भाग कितनी बार में जाएगा 2 बार में ना, तो यहाँ 2 माइनस √3 आएगा। इधर देखो इसी तरह से 2√3h था, कॉमन कितना ले लिया है मैंने 2h, तो 2 से 2 कैंसिल, h से h बच गया क्या √3। आगे देखो ये मल्टीप्लाई में तो काय में आ जाएगा डिवाइड में, तो 100 2 माइनस √3 इक्वल 2h, ये डिवाइड में आएगा, ये 2 माइनस √3, ये देखो ये इससे कैंसिल, तो आ गया क्या 100 इक्वल 2h, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा 100/2 इक्वल h, तो h की वैल्यू क्या आ गई 50 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लास्ट टाइम में कैलकुलेशन थोड़ी टफ है तो आपको ध्यान से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान से समझ में आ ही गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, 16 क्वेश्चन पे चलो। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको जो है डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। अगर आप डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 पे हो जाता है, ठीक है ना। देखना वापस से, अवनमन कोण है, सॉरी, देखो वापस पढ़ना है क्वेश्चन को। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पे कोई मीनार खड़ी है, इसकी छाया की जो लंबाई है पहले इतनी थी, सपोज करो ये इसकी छाया की लंबाई है। अब वो कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है, यानी 40 मीटर और बढ़ जाती है। कितनी लंबी हो जाती है, 40 मीटर और हो जाती है, ठीक है, 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है। किस कंडीशन में लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। 60 से घट के कितना हो जाता है 30, यानी पहले जो कोण था वो कितना था 60, और जब पास दूर, जब बाद में कितना हो गया, फिर दूर गए तो कितना हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है, इसकी मीनार की ऊंचाई हमें याद करनी है, ठीक है ना। इस मीनार की ऊंचाई सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इसको आप एच और इसको एक्स मानेंगे, सेम बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। वहाँ 100 मीटर था, यहाँ कितना आ गया 40 मीटर। तो आप ये क्वेश्चंस भी कर सकते हो खुद। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चंस खुद को करना है, नहीं आए समझ में तो पूछ सकते हो आप, मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल है, समुद्र तल पे जो है, समुद्र तल के किनारे पर जो है एक लाइट हाउस बना हुआ है, ठीक है। लाइट हाउस जो होता है उससे निरीक्षण किया जाता है, यानी देख रेख का जो काम होता है ना, सिक्योरिटी का, वो काम किया जाता है। यहाँ पे बैठे रहते हैं और यहाँ से जो है देखा जाता है, यहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो देखो एक लाइट हाउस है
वो बना हुआ है समुद्र तल के किनारे पर। इसकी ऊंचाई उसने दे रखी है हमें 60 मीटर। कितना ऊंचाई है? 60 मीटर ऊंचाई है। ठीक है। हाँ, यहाँ से जो है 2 समुद्री जहाज़ों को देखा जाता है। यहाँ क्या है, ये समुद्र के किनारे पर है, इसमें 2 जहाज बने हुए हैं, 2 जहाज चल रहे हैं पानी पे। ठीक है, एक जहाज यहाँ हो गया और एक जहाज, सपोज करो एक जहाज यहाँ हो गया और एक जहाज यहाँ हो गया। 2 जहाज हैं, इन्हों को देखा जा रहा है। दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री के हैं। 30 और 45 डिग्री के हैं। तो एक कोण इसके साथ और एक कोण इसके साथ। एक बात ध्यान रखना, जो जितनी ज़्यादा दूर होगा उससे कोण उतना ही कम बनेगा। ठीक है ना। कोई भी बड़ी मीनार है या भवन है, अगर हम उसको दूर से देखें तो आराम से देख पाएंगे। ठीक है ना। कोई बड़ी बिल्डिंग है तो अगर हम दूर से देखें तो चाहे वो 10 मंजिल की है तो भी आराम से दिख जाएगी। लेकिन अगर हम उसके पास में जाएं तो हमें उसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमारी आंखों का जो कोण होगा, जितना हम पास में जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा बनेगा। ठीक है ना। तो उन्नयन कोण जितना पास में आएंगे उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना दूर जाएंगे उतना ही कम होगा। तो जो लास्ट वाला कोण होगा, यानी दूर वाला जो होगा वो कम होता है, पास वाला जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। तो हमने चित्र बना दिया जैसा उसने कहा था। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से 2 समुद्री जहाज़ों को देखने पर, ठीक है ना, उन्हों के उन्नयन जो कोण उसने दे रखे हैं, अवनमन कोण जो दे रखे हैं, ऊपर से देख रहा है इसलिए अवनमन कोण हो गए 30 और 45 डिग्री है। ठीक है ना। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है ना। ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अब देखो, इसको मैं x मानूंगा और इसको y मानूंगा। ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट है, सिंपल है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था, ये हमें दे रखी थी, ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है। अब ये दे दिया, ये हमें निकालना है। तो सिंपल है बिल्कुल। क्या करोगे? सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ABC में। इसमें से आप क्या कर सकते हो? आधार निकाल सकते हो। किससे निकालोगे? tan थीटा लगा के। tan थीटा इक्वल होगा लंब बटा आधार। tan कितना दे रखा है इसमें? 45 दे रखा है। ठीक है ना। बराबर लंब कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। आधार कितना है? x। tan 45 का मान रखोगे, बस से गुणा करोगे और किसका मान आ जाएगा? इसका x का मान आ जाएगा। आधार आपके पास में आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, त्रिभुज A B और D लोगे। ठीक है ना। A B D आप ले लोगे। ठीक है ना। हाँ, तो देखो मैं बता ही देता हूँ इसको। tan 45 एक आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल कितना हो जाएगा? 60। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या करना है? x का मान कितना आ गया? 60 आ गया। अब क्या करोगे? बड़ा वाला त्रिभुज लोगे या आधार जो आएगा अब tan की जगह है ना, लंब और आधार आएगा ना, उसमें क्या करना पड़ेगा? x और y। x की जगह x का मान रख देना, बस गुणा करोगे तो किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो अब क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं आया तो आपको पुटअप करना है, पूछ सकते हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 पे। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ये लड़का मैं मान लेता हूँ ये रहा। ठीक है ना। ये जो है इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ये यहाँ से देखता है इस भवन के शिखर की ओर। ठीक है ना। लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया। अब इसकी आंखों से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो कितना था? पहले 30 से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। पहले जो कोण था वो कितना था? 30 डिग्री था। यानी पहले ये वाला कोण कितना था? 30 डिग्री, और ये कितना है? 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें जो है ये बताना है कि ये कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है ना। बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक है ना। तो देखो ये हमें निकालनी है। पहली बात तो इस चीज़ में इसमें ये समझना है कि जो त्रिभुज बनेंगे ना वो ये बन रहे हैं, ये वाले। ठीक है ना। यानी कि लंब जो होगा वो ये होगा, ना कि ये पूरा। लंब कितना होगा? ये। तो ये निकालने के लिए क्या करें? इस पूरे में से 1.5 घटा लें। ठीक है ना। ये पूरी कंप्लीट ऊंचाई है इसकी कितनी? 30 मीटर। ठीक है। लड़का इतना लंबा है, आँख यहाँ होगी, पैरों में तो होगी नहीं। यहाँ से देखा होगा तो कोण भी कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा। ठीक है ना। तो त्रिभुज कौन से काम में आएंगे? ये वाले त्रिभुज काम में आएंगे। ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? 30 में से माइनस करो, 1.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा?
28.5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब आपको जो ए बी सी ये हो गया डी, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है ना वही है, सेम वैसा ही ये वाला हमें निकालना है, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब आपको त्रिभुज लेना है, पहले ये चीज़ लिख लेना आप कि ए बी इक्वल होगा 30-1.5 इक्वल हो गया कितना 28.5, ये लाइन लिख लेना आप। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में आप कर सकते हो आप, अब इसको तो भूल ही जाना है बिल्कुल, वही दो त्रिभुज आ गए पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लंब और इसको मान लेना आधार। ठीक है, पहले x का मान निकालना है छोटे वाले त्रिभुज से, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, उसमें x का मान रख देना, y का मान आ जाएगा। कर सकते हो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे मैं चलता हूँ। 19 जो है 7 मीटर ऊंचे भवन के सीकर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के सीकर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से समझना। हाँ, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये मैंने बना दिया 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, इसके शिखर से, इसको इधर बनाते हैं, काम करो, ये हो गया 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। हाँ, इसके शिखर से है ना, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब इसके शिखर से उन्नयन कोण यानी कि टावर इससे भी ज्यादा लंबा होगा। ठीक है ना, उन्नयन कोण जो उसने दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, हाँ, उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है ना। इस शिखर से इस शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है, ये वाला कोण तो कितना है 60 डिग्री, और इसके पाद का यानी कि फुट का जो अवनमन कोण है वो कितना दे रखा है उसने 45 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है उसने 45 डिग्री दे रखा है। तो देखो हमें जो है टावर की ऊंचाई शायद ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन में, हाँ, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये हमें ऊंचाई निकालनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, तो ये कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो गई। अब हमको क्या निकालनी है, ये वाली निकालनी है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो ये पूरी आ जाएगी टावर की लंबाई। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ए ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ठीक है ना, अब देखो आपको ये निकालनी है, ये बोले तो इसको मैं एच लिख लेता हूँ, एच में 7 जोड़ दूंगा तो ये टावर की लंबाई आ जाएगी। लेकिन एच कैसे निकालूं, अगर मैं नीचे को भूल जाऊं और ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी देखूं तो मुझे एक चीज़ का पता होना जरूरी है। अगर ये मेरे पास आ जाए, क्या, अगर मेरे पास ये आ जाए तो मैं 10 लगा लूंगा, 10 से क्या होगा, लंब और आधार से मैं क्या कर लूंगा, एच का मान निकाल लूंगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने निकाला था। ठीक है ना, लेकिन पहले ये हमारा उद्देश्य, ये कैसे निकालें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले त्रिभुज में आना पड़ेगा, यानी कि त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में आना पड़ेगा। इसमें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो इसको निकालो। पहले इसको x मान लेता हूँ, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी ये होगी। ठीक है ना, दोनों के बीच में दूरी तो वही होगी ना सेम, ऐसे थोड़ी ये मीनार जो है तिरछी होगी, ये टावर जो है तिरछा होगा। ठीक है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं, ये जो दूरी है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो x का मान यहाँ से हम निकालेंगे इस वाले त्रिभुज से, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें वही tan थीटा लगाएंगे। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 45, ये 45 है तो ये भी 45, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा दे रखा है यहाँ 45 बराबर लंब दे रखा है 7, आधार दे रखा है x। ठीक है ना, इसका मान 1, x से गुणा करूंगा तो x बराबर हो जाएगा क्या 7, ये 7 आ गया तो ये भी कितना आ गया 7। ठीक है ना, अब देखो ये 7 आ गया तो अब वही tan वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये निकाल लोगे, निकाल सकते हो, और फिर दोनों को जोड़ लेंगे लंब आधार से। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किया था ना हमने, वैसे ही करना है, यहाँ लंब और ये आधार। तो लंब निकाल लेंगे, लंब को 7 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कर सकते हो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, है ना, इसको ध्यान से समझना। एक पर्वत के शिखर से, मैंने आपको बताया था मीनार हो, टावर हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, आपको बिल्कुल सीधा ही उसे बनाना है। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, एक पर्वत है जिसके शिखर से, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, पूर्व की ओर यानी यहाँ से। ठीक है, 2 बिंदु हैं, उनों के अवनमन जो कोण दे रखे हैं वो कितने हैं 30 और 45 डिग्री उसने दे रखे हैं।
ठीक है। तो जो दूर वाला होगा वो 30 होगा, जो पास वाला होगा वो 45 डिग्री होगा। ये 45 हो गया, ये हो गया आपके 30 डिग्री। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। दो बिंदु हैं, एक 30 और 45 डिग्री के कोण हैं दोनों। हाँ, आगे चलते हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, क्या हो, 1 किलोमीटर हो, तो पर्वत की ऊंचाई, वही बात आ गई, ये 1 किलोमीटर है, तो ये हमें निकालनी है, ठीक है। निकाल सकते हो ये। हाँ, सेम वही क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 17, 18 की तरह ही क्वेश्चन आ गए, है ना। ये बीच की दूरी दे रखी है। पहले क्या करोगे, इस वाले त्रिभुज में ये h, ये x, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में वही tan वाला फॉर्मूला लगाओगे, tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार, तो tan 45 बराबर लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1, लंब कितना है h, आधार कितना है x, तो x h बटा x, इससे गुणा करेंगे तो x बराबर h आ गए। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ए बी डी ले लेंगे। त्रिभुज ए बी डी लेंगे, इसमें क्या लेंगे, ये लंब हो गया, ये आधार होगा, ठीक है ना। अब x प्लस 1 रखेंगे यहाँ आधार जब आएगा तो, और x की जगह x का मान रख देंगे, h का मान आ जाएगा निकल के, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, फिर भी कैसे करोगे, इसमें वही लगाना पड़ेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan थीटा दे रखा है इसमें 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा है h, आधार कितना दे रखा है x प्लस 1, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 1, वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1, इसको इससे गुणा करेंगे तो h√3। हाँ, अब हमें निकालना क्या है, h निकालना है, यानी x को हटाना है, तो x की जगह x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो रखो x का मान यहाँ से, किस तरह से रख दोगे, h रख देना बस, तो h प्लस 1 बराबर h√3। हाँ, अब इस h को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 बराबर h√3 माइनस h, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा h, तो अंदर क्या बच जाएगा √3, h था, h वहाँ निकाल लिया तो आएगा क्या 1, तो यहाँ क्या -1, इसमें से 1 माइनस करो, मान रखो पहले इसका 1.732 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 0.732, ठीक है, इंटू h, ये गुणा में यहाँ कहाँ आ जाएगा भाग में, तो अब इसका भाग दे लेना आप, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर सकते हो इस तरह से। ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस मैंने आपके करवा दिए कंप्लीट, 8 क्वेश्चंस और बचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन 8 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने 1-2 क्वेश्चंस इसमें छोड़े हैं, उनके डायग्राम आपको समझा दिए, है ना। उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो आपको क्वेश्चन पुटअप करना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो सका तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें डाल दूंगा, जो कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कमी, है ना, कंजूसी कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो करो। आपसे एक ही उम्मीद है हमारी कि आप चैनल को लाइक करो, एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।